एक भाई जो कल सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही थी उसी को लेकर आज जावेद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बेस पर आज आपने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रख रहा हूँ। मैं हमारी MIM की बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। अभी मैं आपको एकदम क्लियर और एकदम साफ बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने स्टैंड लिया था, हमने जो कल आप लोगों के कुछ हमारे प्रेस वाले भाई मौजूद थे, हमने लाइव करके कल जनता को बताया था कि हमारे पार्टी से 2 लोगों ने इंडिपेंडेंटली फॉर्म भरा है, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं है, हमारी पार्टी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। हमको इन्फॉर्म करे बिना, पार्टी को इन्फॉर्म करे बिना उन्होंने भरा है और हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है। हमारा आज भी वो स्टैंड क्लियर है, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, मतलब हमने पार्टी से निकाल दिया है। हम कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, पार्टी के अगेंस्ट एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़, जिस तरीके का आप लोग बता रहे कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी ने B फॉर्म दिया है, तो देखिए पार्टी की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सदर हूँ। यहाँ पर शाह आलम भाई हमारे नगर सेवक है, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, हमारे पैनल प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज हैं यहाँ पर, हमारे सीनियर लीडरान हैं यहाँ पर, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है मुमरा के, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है कलवा के। ये हमारे पार्टी का फोरम यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लीड यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे को आज भी हम बोल रहे, जब भी कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी पार्टी कोई भी आने अगर अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो वो ऑफिशियली अनाउंस करती है, कोई छुपा के अनाउंस नहीं करता है। आपने आज तक कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा देखा है? सिवाय जो ये कल हुआ है उसके अलावा आपने देखा है? तो हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि पार्टी ऑफिशियल से ना हमारे को कोई ऑर्डर आया है, ना हमको बताया गया है कि यहाँ कोई कैंडिडेट दिया जा रहा है, और ना पार्टी ऑफिशियल ने अभी तक कोई अनाउंस किया हमारे अलावा भी कि कोई कैंडिडेट दिया गया है। ये सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट नहीं है और हमारी पार्टी कभी ऐसा करेगी नहीं। आप लोगों को पता होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो, इन लोगों की हमेशा बीजेपी के मुखालिफिन करते हुए आवाज़ सुनी होगी आप लोगों ने। और आज देश भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है हमारे उलमाओं की तरफ से, देश भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है सब सेक्युलर लोगों की तरफ से, कि इस बार बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है, उसको यानी इस बार बीजेपी को जीतने से रोकना है, हम लोग सब उस तहरीक का हिस्सा है। तो यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फाइट कर रहा है तो हम कैसा उसका हिस्सा बन सकते? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं। तो मतलब B फॉर्म कैसे आया फिर जावेद भाई? देखो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो B फॉर्म दिखाया जा रहा है वो फोर्ज है कि नहीं, ये हम पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कैंडिडेट को हमने ऑलरेडी हमारी पार्टी से हटा दिया है। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स लाकर आप लोगों को बता रहा है, हम उस पर जांच करेंगे। हम हमारे ऑफिशियल से देखा, आपको पता होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी इलेक्शन चल रहा है, 13 तारीख तक उनका भी इलेक्शन है। इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है उनका भी इलेक्शन चल रहा है, 13 तारीख तक उनका भी इलेक्शन है। तो ऑफिशियल जो भी आपको यानी डिटेल्स देनी है वो B फॉर्म की, हम उनसे और रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। हमारी वारिस भाई लोग से बात हुई है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं दिया गया। ये फॉर्ज है क्या, ये हम खुद पता कर रहे, क्योंकि अगर B फॉर्म था तो इंडिपेंडेंट क्यों उन्होंने फॉर्म भरा, तो और अगर B फॉर्म मिला तो हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और आप लोगों को जो उन्होंने बताया, मैं आपके कोई माध्यम से देखा हूं कि वो बता रहे कि 2 अनजान लोग आकर दिए, तो 2 अनजान लोग कौन है? आपने ऐसा कैसा कोई अनजान से फॉर्म ले लिया? ये कौन सी कहानी आप सुना रहे हो? अगर B फॉर्म आता, अगर मैं आप में से किसी को कैंडिडेट बना दूं, अगर आपको बोलूं आपको मैं B फॉर्म दे रहा हूं आप लड़ो, तो क्या आप तहकीक करे बिना लड़ोगे कि सैफ पठान जो मेरे को B फॉर्म दे रहा है वो सैफ पठान है कौन करके? ये तो एक ही पार्टी में 2 स्टेटमेंट, आपका बोलना अलग है, जावेद सिद्दीकी का बोलना अलग है, तो ये MIM में ऐसा नहीं लग रहा है कि फूट पड़ गई? मेरी बात सुनो, एक पार्टी रही नहीं, आप फूट जबरदस्ती का मत डालिए। हमने कल क्लियर करा कि उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है आज के बाद। मेरी बात सुनो, नहीं टर्मिनेट में आपके थ्रू सोशल मीडिया पे बता ही दिया, मैंने अकाल पट्टी कर ही दिया। अगर वो चाहते कि मैं उनके हाथ में देके उनको जलील करूं तो वो भी कर देंगे। मैंने उनकी सुनो, मेरी बात, जब तक हैदराबाद से लेटर नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपको पार्टी उनको सुनो ना, उनको जो पोस्ट दी गई थी वो सैफ पठान के लेटर हेड पे दी गई थी, सैफ पठान ने दिया था, तो हटाया भी सैफ पठान ने। और यहाँ पूरा कैडर मौजूद है। क्या आप लोग चाहते जावेद सिद्दीकी वापस पार्टी? आलम भाई आप चाहते जावेद सिद्दीकी? कोई भी हमारे पार्टी से नहीं चाहता। जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में डिक्लेयर हुआ था क्या जावेद सिद्दीकी कैंडिडेट बनेंगे, तो वो मीटिंग में आप भी शामिल थे? कौन सी मीटिंग? सच्चाई है? कौन सी मीटिंग में? वो बोल रहे हैदराबाद में मीटिंग हुई थी।
मेरे को कोई मीटिंग पता ही नहीं है बॉस। हमारी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट देने का सोचा ही नहीं है। उन्होंने ये ऑफिशियल, एक मिनट रुको, मेरे बाद एक नगर सेवक जो होता है पार्टी का, वो एक ऑफिशियल होता है। आप इनसे पूछिए ऐसी कोई मीटिंग या इनसे ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या यहाँ के ताल्लुक से? चालम भाई पूछो आप। उनका ये भी कहना था कि आज सुबह में शायद सैफ पठान साहब से उनकी बात भी हुई इस ताल्लुक से। किसके? जावेद भाई की और आपकी बात हुई थी, ऐसा उन्होंने मीडिया से कहा था। देखिए कि मैं आपको ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जावेद सिद्दीकी भाई पहले दिन से झूठ बोल रहे। आपको एक कहानी नहीं लगती कि दो अनजान लोग आए मुझे बी फॉर्म दे दिए, मैं जानता नहीं और मैंने बी फॉर्म ले लिया? पहली बात ये झूठ। दूसरी बात, अगर सैफ पठान से उनकी बात हुई है, जावेद सिद्दीकी को यहाँ हर कोई जानता है कि वो छोटी से छोटी बात रिकॉर्ड करते, तो आज की रिकॉर्डिंग बाहर लाए वो। मेरी कल उनसे बात हुई है, 2 टाइम बात हुई है। जब 12 बजे के टाइम पे शाह आलम भाई को किसी ने बताया कि जावेद सिद्दीकी पार्टी का अगेंस्ट जाकर के फॉर्म भरने जा रहे, तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही। मैंने फौरी तौर पे जावेद सिद्दीकी को फ़ोन किया और मैंने बोला भाई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना। जावेद सिद्दीकी ने मुझसे कहा कि भाई मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो पार्टी के अगेंस्ट हो, और मैं ऐसा कोई फॉर्म नहीं भर रहा हूँ। ये गलत बात है साहब भाई, और मैं नहीं भरूंगा आप लोग के बिना। और रात को उनसे मेरी बात हुई, जब उनका नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दिखाया गया तो मेरी उनसे बात हुई कि आपने मुझसे बोला था, उसके बाद आपने क्यों ऐसा किया? तो मुझे वो जो आपको कहानी सुना रहे मुझे भी सुनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सुनी नहीं और हमने उनको टर्मिनेट कर दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ऐसी कोई ऑफिशियल पूछी गई, मेरी तरफ से मैंने बताया हमारे दूसरा ऑफिशियल यहाँ मौजूद है, आप उनसे पूछिए। तो अभी आपकी पार्टी क्या करेगी चुनाव में? इस बार किसका समर्थन करेगी? दो कैंडिडेट है, शिवसेना के ही है, दोनों में से किसका समर्थन करेगी या खामोश बैठे रहेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने कल भी कुछ प्रेस वालों को कहा, उससे पहले भी 2 बार इंटरव्यू में कहा, हमारे सब लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि पूरे हिंदुस्तान को इस बार बीजेपी मुक्त होना ज़रूरी है। इस बार बात हमारी शनाख्त पे आ रही है। अगर बीजेपी वापस इख्तियार में आती है तो हम लोगों की शनाख्त के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। हमारे खिलाफ सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून लाए जाएंगे। हमारे खिलाफ यानी हमारे शहरियत में वो दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। इन सब को रोकने के लिए इस देश की डिक्टेटरशिप की तरफ इस देश को लेके जाया जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म की जाएगी। और लोगों का ये मानना है कि अगर ये इख्तियार में वापस आते तो अगली बार चुनाव ही नहीं होगा। तो इन सब चीज़ को सपोर्ट करेंगे। सुनिए, इन सबको बचाने के लिए हमने खुले तौर पे कहा है कि आप लोग अगर चुनिए, हम चाह रहे हैं कि आप लोग नोटा ना मारे, आप लोग अपने वोट को वेस्ट ना करें। हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे आवाम से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि पूरे 540 जो सीटें हैं, 500 जो भी सीटें हैं, उस पर जो भी कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट स्ट्रांग होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो इंडियन अलायंस से हो, चाहे वो हमारी एमआईएम पार्टी से हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी से हो, आप लोग उसको वोट करिए और इस बार बीजेपी को हराइए। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। मतलब वैशाली नरेकर ही है ना इधर से, वो जनता चुनेगी कि कौन स्ट्रांग कैंडिडेट है, और भी कैंडिडेट वो जनता चुनेगी। हम अपना अपील करेंगे लोगों से कि आप वोट करिए। साहिब भाई, ये आपने बता दिया कि उसकी जावेद सिद्दीकी की हकालपट्टी एमआईएम से हो चुकी है। अगर फॉर्जरी डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे, आला अधिकारी आपके जो है वहाँ से नहीं आए, अगर आए होंगे वहाँ से डॉक्यूमेंटों की, उसके बारे में आप क्या करेंगे? बी फॉर्म देखिए, हम श्योर है कि वहाँ से डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। हमारी उनसे बात होगी तो हम लीगल एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। जो फॉर्म पर सिग्नेचर है अहमद पाशा, तो आपने उनसे कांटेक्ट किया है, उनसे बात की है कि वो सिग्नेचर उनका है या नहीं है? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी अहमद पाशा भाई से बात नहीं हुई है। मैं आपको एकदम क्लियर घड़ी बोल रहा हूँ, आप वही सवाल घुमा के पूछ रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम पता करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा हमारी पार्टी की तरफ से आया होता तो ऑफिशियल हमको आया होता ना, बी फॉर्म हम दिए होते। मुंब्रा में कल्याण लोकसभा में अगर एमआईएम का कोई कैंडिडेट आपको जानकारी नहीं थी, इसकी वजह से आप लोग खफा होकर उनका विरोध कर रहे हैं, तो और भी इलाकों में जैसे भिमंडी लोकसभा में वहाँ भी एमआईएम का कैंडिडेट उतारा गया है, तो वहाँ से हमारा क्या करना है? मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँगा। हमारा विरोध एमआईएम का कैंडिडेट ही नहीं था, वो झूठ बोल रहा था एमआईएम का कैंडिडेट है। अगर एमआईएम कैंडिडेट उतारना चाहती ना, हम लोग लब्बैक बोलते। अगर हमारे ऑफिशियल हमको बोलते कि यहाँ पर कैंडिडेट उतारना चाहिए, उनका समीकरण, उनकी रिपोर्ट बताती कि यहाँ से सीट निकल सकती है, तो हम क्यों मना करते? अरे भाई, मैं खुद कैंडिडेट बनने की इच्छा जाहिर करता है, नगर सेवक खुद कैंडिडेट बनने की इच्छा जाहिर करता है, हमारे बीच में से जावेद सिद्दीकी को लड़ाने की हम इच्छा जाहिर करते हैं। अगर पार्टी को डिसीजन होता तो हमारा विरोध उसके लिए नहीं, हमारा विरोध पार्टी के अगेंस्ट जाकर फॉर्म भरने से। आप बात को समझिए, हमारा विरोध उसके फॉर्म भरने से नहीं है। पार्टी का अगर ऑफिशियल होता तो हम एक्सेप्ट करते, हम लब्बैक बोलते। भाई, पार्टी में इतना बड़ा बवाल कल से चल रहा है, आप
पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है, कौन कौन से वरिष्ठ नेता को आपने कॉल करके जानना चाहा कि बी फॉर्म जावेद सिद्दीकी को दिया गया कि नहीं दिया गया? देखिए, मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को कॉल किया है, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कॉल किया है, मैंने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है, जो हमारे क्या बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष है गफ़ार कादरी साहब महाराष्ट्र, उनसे बात की है, मैंने मोइन सैयद साहब से बात की, मैंने वारिस पठान साहब से बात की। इवन इम्तियाज़ भाई बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है इलेक्शन में, असद भाई बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन असद साहब का मुझे मैसेज पे रिप्लाई आया है कि आप इम्तियाज़ भाई से बात करिए और ये जो भी है इसका क्लियरेशन करिए। तो हमारी बात हो रही है। पार्टी में आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी नहीं मालूम है कि बी फॉर्म उनको आया कहाँ से? आया है करके, अगर हमारे, आप मैं क्या बोल रहा, अगर हमारे पार्टी से किसी को बी फॉर्म आया होता तो पार्टी डिक्लेरेशन नहीं होता। अरे कहीं तो होता, ट्विटर पे होता, हमारे इम्तियाज़ जलील साहब करे होते, असद साहब करे होते। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है और हमको डाउट है कि वो फेक बी फॉर्म दिखाया जा रहा है। देखिए, आज जैसा एक भाई ने कहा कि उस पर अहमद पाशा कादरी साहब की साइन है, जाहिर सी बात है अगर कोई डुप्लीकेट बनाएगा तो पूरा डिलीट करेगा, कौन किसकी साइन रहती है वो सब। अहमद पाशा कादरी साहब से बात की भाई? देखिए, हमारी उनसे बात नहीं, लेकिन हमारे बीच में एक इब्राहिम शेख भाई है, कॉन्टेक्ट नंबर इब्राहिम सुनिए ना, इब्राहिम भाई है, उनसे बात हुई है। इतना बड़ा मसला चल रहा है, उनसे क्यों नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे थे? अरे भाई, मेरी दिया कि नहीं दिया? पार्टी ऑफिशियल से मेरी बात चालू है, उनसे सिद्दीकी के साथ में आपकी बैठक हुई? कल से मगजमारी जावेद सिद्दीकी को हमने पार्टी से निकाल दिया है, हमको उनसे बात ही नहीं करना है और हमको उनको बात ही नहीं सुनना। पाशा साहब कहते हैं कि आपने दिया था या नहीं दिया था? देखिए, पाशा कादरी साहब जनरल सेक्रेटरी पूरे हिंदुस्तान में, उनकी साइन का फॉर्म जाता है, फॉर्म देते वो नहीं है, तो मैं उनको फ़ोन करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। मैं उनसे क्या फ़ोन करके पूछूं? और मैं जब आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो आप क्यों यहाँ जबरदस्ती उसको ऑफिशियल बनाने की सोच रहे हैं? यही पार्टी के बोल रहे हैं ना, कौन बोल रहा है? उतारा है? कौन बोल रहा है? जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी, हम यही तो बोल रहे कि झूठ बोल रहे। साहब भाई, अगर बी फॉर्म आपकी पार्टी की तरफ से इनकार कर रहे हैं कि नेताओं ने नहीं दिया, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने दिया। कौन वरिष्ठ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं भाई का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने ये कहा था साहब से, अभी हमारे अध्यक्ष से सवाल किया कि मतलब जावेद सिद्दीकी को इलेक्शन लड़ाने के लिए हैदराबाद में मीटिंग हुई, आपने ये सवाल किया। जावेद सिद्दीकी, मैं एक नगर सेवक हूँ, तमाम लोग को मालूम है एमआईएम का अकेलौता नगर सेवक कोई है तो मैं हूँ, और जगह पे रुका हूँ अभी तक, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मैं ही रुका हूँ। तो मुझे ये नहीं खबर कि हमारे पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ा रही और मीटिंग हैदराबाद में हो रही। अगर हैदराबाद में मीटिंग होती, चलो मुझे नहीं होती, मुझे हाई कमान से नहीं आता, लेकिन मेरा सदर अध्यक्ष तो मेरे को फ़ोन करता या मुझे बात तो करता कि शालम भाई हमको पार्टी का अध्यक्ष है ऊपर से कि हमको मुमरा में इलेक्शन लड़ाना है। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया कि ये गलत है। दूसरा भी इस्लाम भाई ने सवाल किया कि मतलब जिस तरीके आज जो माहौल चल रही है एमआईएम में जो चल रहा है, अगर जावेद भाई को एमआईएम ने टिकट दी होती तो आपको ये मालूम है कि जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट बनाती है तो उसका फॉर्म भर नॉमिनेशन करने के लिए लोग पार्टी के लोग जाते हैं, बराबर है ना, उसका अध्यक्ष जाता है या जो भी है उसकी पार्टी के फॉर्म दिया वो जाता। तो जावेद सिद्दीकी ने तो ना किसी को नहीं बताया, ना एमआईएम का कोई ना अध्यक्ष गया वहाँ पे, जैसे कि इससे पहले हुआ था गुंजन का, लोग नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का था, पार्टी ने थी, मैं गया था फॉर्म भराने, आपको मालूम है सारे लोग को, मैं खुद गया था उसका फॉर्म भराने के लिए। तो इस बार अगर पार्टी उसको टिकट दी होती या उसको बी फॉर्म दी होती तो कम से कम इतना तो इन्फॉर्म करती ना कि भाई आप लोग जरा जाके फॉर्म भराइए, सेटिंग है नहीं सेटिंग, वो बात की बात थी, वो बात की बात है। तो अभी जिस तरीके के हालात हुए थे, इस हालात में तो हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ाती, जहाँ तक हमको जजमेंट है कि कोई भी 2 दिन पहले कोई सीट डिक्लेयर करेगा। अरे एक वो सेम डे लास्ट, कोई इतना बड़ा लीडर तो नहीं हमारा था जावेद सिद्दीकी के, वो 10 दिन की कैंपेनिंग में 1,50,000 वोट ले लेगा, मानते हो ना आप इस बात को? एक आखिरी सवाल, आप सभी लोगों का ये सामने आ रहा था बात कि आप सभी लोग पूरी टीम एमआईएम पार्टी छोड़ने वाली नहीं, हम लोगों का देखो ऐसा, ये गलत बात है। हम लोग कोई भी डिसीजन हमारे वरिष्ठों से करने के बाद ही करेंगे। हम लोगों का अगर ये जैसा जावेद सिद्दीकी ने कल दावा किया था, हमने आज जिन लोगों से भी जो भी हमारी वरिष्ठों से बात हुई, हमको जब खुलासा हुआ तो हम ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे या हम ऐसा डिसीजन नहीं लेते थे। अगर ये गलत डिसीजन हुआ होता तो देखिए, हम यहाँ पर कैडर ज़मीन पे हम जुड़ कर रहते हैं, हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं यहाँ पर। हम हमारे अगर पार्टी को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, अगर वो हमको इन्फॉर्म करे बिना ली होती तो डेफिनेटली हम हमारा जो भी प्रक्रिया होती है वो आप लोग के सामने ला के रखते थे, आप लोगों के सामने बताते, आवाम को बताते थे। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है हमारे बीच में अभी तक। ऐसा कुछ रहेगा तो हम बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले